हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। आज हम एक बार फिर से आप सभी के बीच क्लास 10th के प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न संख्या 14 के साथ उपस्थित है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी तरीके से प्रयोग किया गया है सारे वर्ड को, और हम लोग इस प्रश्न को बहुत ही इजी वे से सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से सबसे पहले आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। चलिएगा, इसका सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, पहले हल यहाँ पर लिखते हैं भाई। और क्या कह रहा है? 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रही गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए ये अपना धरती का तल है, ये है अपना धरती का तल, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर एक लड़की खड़ी है यहाँ पर, जो कि 1.2 मीटर का है। लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, राइट। अब ये देखती है कि एक बैलून उड़ रही है। मान लीजिए बैलून, वो पहले यहाँ पर देखती है कि बैलून यहाँ पर उड़ रही है। फिर कुछ क्षण बाद बताती है कि उसका जो बैलून है यानी गुब्बारा जो है ये यहाँ पर पहुंच चुका है। गुब्बारे कहाँ पर? यहाँ पर पहुंच चुका है। तो बताइएगा इस अंतराल में कितना दूरी तय किया गया है वो पहले बताइएगा। 1.2 मीटर लंबी लड़की है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो बैलून की ऊंचाई है, ये बैलून की ऊंचाई हमेशा समान है मेरे भाई। ये 88.2 मीटर का है, ये 88.2 मीटर का है। ये बैलून कितने का है? 88.2 मीटर का है, राइट। ये बैलून कितने का है? 88.2 मीटर का है, राइट। ये बैलून कितने मीटर का है? तो 88.2 मीटर का है। चलिएगा, अब बताइएगा, पहले बैलून यहाँ पर उड़ रही थी, उड़कर यहाँ पर पहुंच गई है, तो ये दूरी हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके लिए दिया गया है किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन बनाइएगा इस प्रकार का, ताकि ये 1.2 है, इधर भी हम लोग लिख देते हैं 1.2 मीटर। ये हो जाएगा अपना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ इसके नीचे तक हो जाएगा 1.2 मीटर। अब इसके ऊपर वाला भाग कितना बचेगा? तो आप लोग बताइएगा। तो ऊपर वाला भाग हमारा 81 में बच जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा अपना 81 मीटर। ये हो जाएगा कितने मीटर? 81 मीटर का हो जाएगा। तभी तो ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 88.2 88.2 और 87 होगा ना, यहाँ पर 87 होगा मेरे भाई, 87 मीटर होगा। ये कितने मीटर का होगा? 87 मीटर का होगा। ये 87 मीटर का है। तब ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 88.2, यानी ये गुब्बारे का जो ऊंचाई है 88.2 है। और जब ये लड़की है यहां से देखती है, यहां से पहले जब इस स्थिति में होती है तो यहाँ पर देखती है, फिर यही लड़की यहाँ देखती है, इस गुब्बारे के पास देखती है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, इसको लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से पहले ये यहाँ देखती है, उसके बाद यही बैलून यहाँ उड़ के जाता है तो यहाँ देखती है, राइट। अब आप लोग बताइएगा, जब ये लड़की यहाँ पर देख रही थी, जब ये बैलून यहाँ पर था तो यहाँ देख रही थी, तो क्या हो रहा था? जब यहाँ देख रहा था तब इसका कोण बन रहा था 60 डिग्री का 60 डिग्री का बन रहा था। जब इस स्थिति में यहाँ पर था तो ये 60 डिग्री का बन रहा था। और जब ये बैलून उड़ते उड़ते यहाँ पहुंच गया इस बिंदु पर, तब देखती है कि ये जो कोण बन रहा है उनका वो 30 डिग्री का बन रहा है, जो कि यहाँ प्रश्न में दिया गया है। तो हम लोगों को बताना है ये दूरी कितना दूरी चल के गया है वो बताना है, राइट। ये भी प्रश्न बाकी पीछे की तरह ही आसान है, सरल है। चलिएगा, सबसे लिखते हैं, यहाँ पर नामकरण कर देते हैं। चलिएगा, नाम हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मान लीजिए ये अपना A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये अपना E पॉइंट है, मान लीजिए ये F है
और ये मान लीजिए g है और ये मान लीजिए h है, राइट। सबको मैंने नाम देने का प्रयास किया है। अब इसका भाषा लिख देते हैं, कुछ शब्दों में लिखते हैं ए बी 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, ऊंची लड़की है, राइट। एक लाइन मैंने लिखा है कि ए बी क्या है, तो ए बी जो है 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। ये भी 1.2 है, ये भी 1.2 होगा, ये भी 1.2 होगा। यहाँ पर कौन कौन 1.2 है, यहाँ पर ए बी बराबर है किसके, ये एफ सी के बराबर है, एफ सी के बराबर है ई डी के, ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। एक पॉइंट ये लिख दिया। अब बता दीजिए कि यहाँ पर ही यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले ई जी, ई सी एच तथा सी एच, ये सी एच नहीं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, यही लिख देते हैं और भी लिख देते हैं तथा यहाँ पर जो सी एच है, ये सी एच है, ये बराबर है किसके, जी और डी का, ये बराबर है किसके, जी डी का, ये पॉइंट मेंशन करनी है। अब चलिएगा आप सभी को हम लोग प्रश्न को सॉल्व कराने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फिगर का डिस्कशन पूरा हो गया है। सबसे पहले आप लोगों को इस छोटे से त्रिभुज में आना होगा। सबसे पहले इस छोटे से त्रिभुज एच ए एफ में आना पड़ेगा। ए एच एफ में आते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एफ एच में चलाते हैं, राइट। ए एफ एच में चलाते हैं छोटे से त्रिभुज में। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ये कोण है अपना, ये कोण है और ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर है, ये 87 है तो ये भी 87 ही होगा मेरे भाई, ये भी 87 मीटर ही होगा। इतना दूर जो वैल्यू है ये 87 मीटर का है, राइट। और इसके नीचे जितना ये वैल्यू है बचा हुआ है ये 1.2 मीटर है, राइट। ये वैल्यू है 1.2 मीटर और ये वैल्यू जो है 87 मीटर का है। चलेगा, तो हम लोग चलते इस त्रिभुज में इसका लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए एफ एच में लगाते हैं हम लोग। ये हमारा कोण है, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आधार होता है। तो आधार का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हम लोग लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला लिखेंगे। चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार, लंब अपॉन में आधार। तो यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया है इस कोण में, इस त्रिभुज में, तो 60 डिग्री रखेंगे। इसके जस्ट सामने वाला लिया गया है परपेंडिकुलर 87 है, इसका मान 87 लिखते हैं। और ये आधार ए से एफ है तो ए से एफ लिख देते हैं, ए से एफ लिख देते हैं मेरे भाई। अब आप लोग आगे बढ़ते हुए बताइएगा, हमें जवाब देते चलिएगा कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर में tan 60 का मान होता है √3 और इधर हो जाएगा अपना 87/a f, राइट। इसके नीचे हम लोग 1 मान सकते हैं। चलिएगा अब यहाँ पर लिखते हैं ए एफ और √3 बराबर हो गया यहाँ पर 87 और ए एफ का हमारा मान हो जाएगा यहाँ पर ए से एफ का मान होने वाला है कितना, 87/√3 मीटर हो जाएगा। यानी ये वैल्यू अपना आ गया है 87/√3 वैल्यू है, राइट। ये वैल्यू हम लोग को पता चल चुका है। अब इस त्रिभुज में चलिएगा, बड़े वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एंट्री मारिएगा। आप लिखते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये एक लाइन हम लोगों को याद करके रखना, अभी थोड़ा हमारा काम आएगा, ये आगे चलकर, राइट। ये हमारे आगे काम आने वाले हैं, इसको हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में बॉक्स में बंद करके रखते हैं। लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में आइएगा, इस त्रिभुज का नाम हम लोग ए ई जी लिख सकते हैं, ए ई जी से। यहाँ पर हम लोग कोण पता है, इसके जस्ट सामने वाला लंब भी पता है, ये आधार टोटल निकालना है तो उसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपॉन में आधार, तो यहाँ पर tan की जगह पर tan का वैल्यू रख दिया जाएगा और थीटा की जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का वैल्यू रखा जाएगा।
और बराबर में लंब, लंब यानी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर का मान है 87 और अपॉन में इसका आधार, आधार का मान है a से e, आधार का मान इसमें है a से e मेरे भाई। यहाँ पर है a से f, इतना ही दूर लेंगे, लेकिन ये बड़ा वाला त्रिभुज में a से e लेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करें कि यहीं पर सॉल्व करें, चलिएगा आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे हम लोगों का सॉल्व होगा प्रश्न संख्या, इसके आगे tan 30 का मान होता है कितना, tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 30 का मान होता है कितना मेरे भाई 1/√3। यहाँ पर लिखते हैं आगे बढ़ाते हुए प्रश्न को, tan 30 का मान होता है 1/√3। इस tan 30 का मान हो गया 1/√3 और इधर जो भी वैल्यू लिखा गया है 87/में ए ई लिख देते हैं, राइट। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का जो वैल्यू है, ए से ई का जो वैल्यू है अपना वो है 87 × √3, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, राइट। तो हमारा इतना मीटर आ गया है ये ए से ई का। अब लिखा है इस अंतराल गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात ये जो गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से जब यहाँ पर आ गया है तो इतना दूरी चल कर गया है, तो इस टोटल में से इस वैल्यू को हटा देते हैं, लिखते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी का कितना हम लोग नाम दे सकते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है F से E लिख सकते हैं, F से E है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी F, ये F से E पहुंच रही है, F से E पहुंच रही है, जो कि बराबर होगा किसके, बताइएगा किसके बराबर होगा मेरे भाई, जो F से E है वो बराबर होगा A से E होगा, A से E और माइनस कर देना है इसमें से, A से E में से माइनस कर देना है A से लेकर F तक, इतना दूर का वैल्यू हम लोग को हटा देना है काट कर, तो A से F घटा देते हैं, इसमें से A से F को घटा देते हैं मेरे भाई। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो जो हमारा वैल्यू आने वाला है वो देखो कितना आसान और सरल है। A से E का वैल्यू मैंने अभी यहाँ पर फाइंड आउट करके आप लोगों को दिखाया है कि A से E का जो वैल्यू कितना है, A से E का वैल्यू है 87√3 हो गया इसका वैल्यू, और माइनस है A से F, तो A से F का वैल्यू भी मैंने आपको फाइंड आउट करवा रखा है 87, तो माइनस का हो जाएगा 87/√3, राइट। इसके पीछे कुछ नहीं था, हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को लेना होगा, यहाँ पर ही भिन्न का घटा बनाना होगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ पर √3 नहीं है तो ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 87 × 3, ये √3 और √3 आपस में गुना आपका 3 बना लेगा अपना, और ये माइनस हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी हमारा 87 हो जाएगा, राइट। अब आप लोग यहाँ पर ही इसको हल करके बताइएगा हमें, इसको हल करने पर क्या होने वाला है, तो हो जाएगा अपना 1 7 3 जा 21 बच गया में हमारा 2, और 8 3 जा 24 और 2 20 इतना आ जाएगा अपना। ये दोनों को जब हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इतना आता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है 3 7 21 के 1 बचा में 2, 3 8 24 2 26, और माइनस का हो जाएगा इधर 87/√3, राइट। अब इसको आगे हम लोग लिखेंगे क्या, इसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो 1 में से 7 नहीं जा रहा है तो इसके बगल से हम लोग पैचा यानी कैरी आउट लेंगे, तो 11, तो हमारा 4 बचेगा, और ये हमारा 5 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 बच जाएगा, यानी 74 बच जाएगा, 74 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, राइट। इतना बच गया, और अपॉन में अपना हो गया √3, राइट। अब आप सभी लोगों को पता है कि कभी अभी हम लोग रूट वाले संख्या को नीचे हम लोग नहीं रख सकते, रूट वाले संख्या को हम लोग कभी भी नीचे नहीं रख सकते मेरे भाई, रूट वाला संख्या को हम लोग कभी भी नीचे नहीं रखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ही इसके ऊपर और नीचे करेंगे गुना, लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ा देते पीछे, 174/√3
में हम लोग ऊपर और नीचे करने वाले हैं √3 के साथ गुना, क्योंकि कभी भी हम लोग नीचे में रूट वाले संख्या को नहीं ले रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, तो √3 से ऊपर में भी गुना, √3 से नीचे में भी गुना। तो जो अपना वैल्यू बनकर आएगा तो ऊपर में हो जाएगा हमारा वैल्यू यहाँ पर 174 √3 अपॉन में √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। और जब आप यहाँ पर 3 से इस 174 को काटिएगा तो कितना आएगा, तो 5 और 5 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 8 टाइम्स में 58, यानी अपना जो फाइनल आंसर आने वाला है कितना आने वाला है मेरे भाई बताइएगा। तो हमारा वैल्यू आ गया है 58 √3 में, 58 √3 मीटर आंसर जगह राइट इस प्रश्न का। चलिएगा आप सभी बताइएगा प्रश्न आप सभी को समझ में आया या नहीं। ये अपना फोटो वाला हो गया, ये दो तो त्रिभुज में से मैंने दो वैल्यू निकाला है और यहाँ से मैंने यहाँ पर गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी F से E था, जिसका वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया। आप लोग हर का परिमेय चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, हर का परिमेय आप लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी किए हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। तो दोस्त आप बताइए प्रश्न आपको समझ में आया या नहीं। तो चलते हैं, मिलते हैं आप सभी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न के साथ, आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, करवाइएगा अपने सभी मित्रों के बीच और अपना परिचय, अपना सार्थक ऑनलाइन क्लासेस का परिचय देते रहिएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों।